एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। होप्स आप सब ठीक ठाक होंगे। ओके जी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ रिकॉर्डिंग 7 अप्रैल की और सब्सिक्वेंट डेज की आगे दिखाऊंगी। टीवी साहब को हमने रेन कवर में पैक किया हुआ है और वो सक्सेसफुली उससे आज़ाद होते हुए ये जी हमारे बैक साइड की रोड के नज़ारे हैं जहाँ से हम बस स्टॉप लेते हैं। धूप भी निकली हुई है, विंडी भी है, टेम्परेचर ठीक है। हवा ना चले तो नॉर्मल है टेम्परेचर, लेकिन क्योंकि हवा चल रही है तो ठंड थोड़ी लग रही है, लेकिन बेहतर है। ये इतनी सुनसान रोड होती है, हमारे घर से भी रोड नज़र आती है। यहाँ पर पीछे एंजल ऑफ नॉर्थ भी है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो क्या है, बट कोई अट्रैक्शन है जहाँ पर सम डे हम लोग जाएंगे। वो जो हवा में एक हॉरिजॉन्टल सी डंडी नज़र आ रही है, दैट इज़ एंजल ऑफ नॉर्थ, दिस वन। तो बेसिकली सीन ये हुआ कि मैंने आपको बताया था कि ईस्टर पे हम एक्सीडेंटली गलत चर्च चले गए और फिर हमने वहीं पर पाकमा से अटेंड कर ली। उसके बाद हम वहाँ पर लोगों से मिले, दे गॉट टू नो अस, उन्होंने देखा नए चेहरे, ब्राउन चेहरे, तो सब ने आके बातचीत की। जो लेडी ने जिसने हमें वेलकम किया था उसने नंबर शेयर किया, उसको मेरा ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा था, तो शी टुक अ पिक्चर ऑफ माई ड्रेस एंड देन शी सेड कि मैं आपको ये सेंड करूँगी तो मुझे आप नंबर दे दो अपना। नंबर दिया, 2-4 लोगों से और नंबर एक्सचेंज हुए, अच्छे लोग थे, बातचीत हुई, ये वो सारा कुछ ना। उसके बाद उनमें से एक फैमिली थी मॉरिस एंड जैनेट की, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया और दे सेड कि दे वांटेड टू इनवाइट अस ओवर फॉर अ डिनर टू गेट टू नो अस मोर। तो मैंने साइमन से पूछा, साइमन वाज लाइक ओके फाइन, चले जाएंगे। तो नेक्स्ट संडे फिर हमने ऐसा किया कि हम दोबारा से उसी चर्च में गए और वहाँ पर जाके हमने पाकमा से अटेंड की। और उसके बाद मदर चर्च के बाद वहाँ पे यूजुअली ये होता है कि एक टी टाइम होता है जिसके अंदर वो टी, जूस, कॉफ़ी विथ सम स्नैक्स लाइक बिस्किट्स, केक्स, इस तरह की चीज़ें वगैरह सर्व करते हैं। तो उस टी के ऊपर यू गेट टू नो ईच अदर, तो आप एक दूसरे से बातचीत करते हो, मेल मिलाप करते हो, सोशलाइजेशन करते हो थोड़ी सी। सो बेसिकली तो वहाँ पर हमारी मुलाकात और भी लोगों से हुई, सम मोर कॉन्टेक्ट शेयरिंग हुई और इस तरह से लोगों ने हमारे बारे में पूछा, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ देम हमें इंडियन समझ रहे थे बिकॉज इंडियंस को ज़्यादा अंग्रेज़ लोग जानते हैं, पाकिस्तानियों को कम जानते हैं, तो उनको लगता है कि हर ब्राउन शक्ल इंडियन ही होती है। फेयर इनफ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंडियन, मल्लू ख़ास तौर पे, मलयालम, मल्लू, तेलुगु, इस टाइप के मतलब जो एरिया है उधर से बहुत लोग आए होते हैं। तो फिर मॉरिस और जेनेट, हमने सारों के साथ मिंगल अप किया, थोड़ी सी बातचीत की, चाय शाय पी। उसके बाद मॉरिस एंड जेनेट ने बोला कि भाई यहाँ पर एक रूल है कि आप बच्चे को ऐसे ही गोद में बिठा कर नहीं लेके जा सकते हो, फ्रंट सीट पे तो बिल्कुल भी नहीं बिठाते हो, इवन बैक सीट पर भी आप गोद में नहीं बिठा सकते। तो अगर आपने किसी की गाड़ी में भी बैठना है तो यू शुड हैव अ कार सीट फॉर अ किड, और आपका चाहे बच्चा छोटा इन्फेंट है, टॉडलर है, आई थिंक 4-5 साल की उम्र तक, वो कार सीट पर ही बैठता है, आई थिंक प्रॉब्ली 4 साल की उम्र तक। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कार सीट भी ऑलरेडी है, तो यू कैन फिक्स इन, तो हम आपको ले जाते हैं घर पर ना। तो फिर उन्होंने खैर हमें बिठाया गाड़ी के अंदर, बड़ी अच्छी इनकी गाड़ी, बहुत वेलकमिंग लोग और बहुत ही करीब हमारे रहते हैं। मतलब लिटरली जो मैंने आपको एक गुप्त रास्ता दिखाया था पीछे से शॉर्टकट, वहाँ उधर से सामने अगर बिल्कुल हम स्ट्रेट चले जाएँ तो वहाँ पर ही उनका घर है। वेरी प्रिटी हाउस, काफ़ी बड़ा बड़ा खूबसूरत, बड़ा वेल इस्टेब्लिश घर। मियाँ बीवी सिर्फ रहते थे, उनके 4-5 बच्चे थे जो सारे डिफरेंट अपने रह रही हैं, कुछ की शादियाँ हो गई हैं, कुछ अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के साथ रह रही हैं, एक उनकी बेटी की डेथ हो चुकी हुई है कैंसर से। तो यहाँ पर सिर्फ मियाँ बीवी अकेले ही रह रही हैं। जेनेट इज़ अ डॉक्टर एंड मॉरिस इज़ ऑल्सो अ कंसल्टेंट डॉक्टर, आई बिलीव एडिक्शन सेक्शन में होते हैं वो। एंड आई थिंक जेनेट अब थोड़ा बहुत काम कर रही है, बट मॉरिस इज़ रिटायर्ड एंड दे आर वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द चर्च, और मतलब वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स में से आते हैं। तो इनका ये ट्रेंड है। अच्छा, मुझे नहीं पता था जब मैंने ये चर्च ज्वाइन किया था कि खुदा की तरफ से हम ये चर्च ज्वाइन कर रही हैं, और मतलब इतनी कह लो काइंड ऑफ बरकतें मिलेंगी हमें इस चर्च में आने के बाद। बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत वेलकमिंग लोग मिले। आगे मैं व्लॉग्स के अंदर दिखाऊंगी कि डिफरेंट लोगों ने हमें अपने घरों पे इनवाइट किया और उनका सिर्फ मकसद ये था, दे शुड दे वांटेड टू गेट टू नो अस मोर। उनको ये था कि रिफ्यूजी तो नहीं है, या इनके घर बार का क्या सिस्टम है, कोई पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, कोई जॉब की ज़रूरत तो नहीं है, मतलब इट्स लाइक दे हेल्प
people around us, especially the refugees, no matter Christian है, मुस्लिम है, जो भी मतलब ethnicity के लोग हैं, वो सबकी मदद करते हैं यहाँ पर। refugees को खाने बना कर देना, फूड बैंक बेसिकली इनकी चैरिटी है, तो फूड बैंक के थ्रू ये उनको खाने वगैरह प्रोवाइड करती हैं, ड्राई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जैसे टॉयलेटरी वगैरह की। और इनमें से काफ़ी तो ऐसे लोग हैं जो वॉलंटरीली अपने घर पर भी रिफ्यूजीज़ को रखते हैं और उनका सारा खर्चा बर्दाश्त करते हैं और उनके लिए मेक श्योर करते हैं कि उनको कोई अच्छी जॉब दिलवाएं और उनको तो बेसिकली उनको उनके पाँव पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं। होमलेस लोग, रिफ्यूजी जिनके पास घर नहीं है, जॉब्स नहीं है एंड स्टफ़ लाइक दैट। तो बहुत अच्छे लोग थे। खैर उन्होंने हमारे ऑनर में कोशिश की थी हमारे लिए छोला भटूरा बनाने की और खाना वॉज लाइक वेरी फीका फॉर आवर टेस्ट। हालांकि उनके हिसाब से इट वॉज क्वाइट हॉट। जेनेट तो खैर बिल्कुल भी लाल मिर्ची नहीं खा सकती थी, मॉरिस फिर खा लेते थे, तो खैर नॉर्मल था, मतलब खाने लायक था खाना। लेकिन ऑब्वियसली अभी तक पैलेट डेवलप नहीं हुआ था, अभी बहुत नए नए थे तो फीका लगा हमें खाना। विद टाइम हमने अपना पैलेट डेवलप कर लिया था। और उनके क्योंकि पोते पोतियाँ भी उस घर के अंदर आते होते तो उनके पास काफ़ी टॉयज़ वगैरह भी थे, तो जीवी को भी काफ़ी अच्छा हमने इंटरटेन किया। जीवी ने वहाँ पर काफ़ी खेला, जेनेट इसको लेकर बैठी, इसके साथ खेला उधर। और फिर उसके अलावा जीवी को खाना नहीं था कभी कभी पसंद आया, हालांकि बिल्कुल फीकी बोटी थी और जीवी फीकी बोटी ही खाता है, बट इसको नहीं पसंद आया। और राइस मुझे उस दिन फर्स्ट टाइम पता चला था कि बासमती राइस बासमती क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बासमती राइस। और यहाँ पे डिफरेंट किस्मों के राइस होते हैं, जिसमें एक इंग्लिश राइस होते हैं, जैस्मिन राइस होते हैं और भी बड़ी किस्मों के राइस होते हैं। बेसिकली जो मैं टर्की में खाया था और जो राइस मुझे वहाँ पर पसंद नहीं आया था वो इंग्लिश राइस होता है। इट्स मोर लाइक माश की दाल। सो खैर हमने खाना पीना एंजॉय किया। जीवी का खाना साथ लेके गई थी तो जीवी ने अपना खाना एंजॉय किया। देन वी गेट बैक होम और दैट्स इट, दैट्स द स्टोरी ऑफ दैट डे। जी जनाब, वीडियो देखी आपने, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो बेसिकली जेनेट और मॉरिस बहुत अच्छे लोग हैं। ये अपना एक फ़िल्म क्लब भी चलाते हैं, चर्च के थ्रू ही चलाते हैं, जिसके अंदर रैंडमली ये लोग कोई भी एक मूवी ऑन द टॉपिक सारे देखते हैं और उसके ऊपर फिर डिस्कशन की जाती है, रेटिंग की जाती है, क्वेश्चंस पूछी जाती है, बस एक गेट टुगेदर के तौर पर। तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। हमने देखी थी बारबी और ओपनहाइमर और उसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, वो भी एक छोटी सी हाउस पार्टी थी। उसके बाद हम दोबारा भी मॉरिस वगैरह की तरफ काफ़ी दफ़ा गए क्योंकि उन्होंने कहा था हम फ्री स्क्रीनिंग करवाते, तो मैंने कहा मैंने ओपनहाइमर नहीं देखी हुई है, तो ही सेड कि कम ओवर हमारे पास आके ओपनहाइमर देख लो आप। तो उसके बाद हम डिस्कशन वगैरह करेंगे। फिर एक दिन उन्होंने हाउस पार्टी की, दे इन्वाइटेड अस ओवर, उधर बाकी भी चर्च के मेम्बर आए, खाना पीना एंड ऑल ये वो। तो बड़ा अच्छा, मतलब हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप इनके साथ बन गया है तो ऑफिस से हमसे काफ़ी बड़े, लेकिन बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो दे आर लाइक चर्च के वन ऑफ दोज मेंबर जो बड़े अच्छा हमारे साथ उनकी सोशलाइजेशन हो गई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और उसके बाद फिर हमने इसी चर्च में जाना शुरू कर दिया बिकॉज पीपल आर सो वेलकमिंग, सो हेल्पिंग। हर कोई ऑन एंड ऑफ हमसे पूछता रहता है, कोई चीज़ तो नहीं ज़रूरत है, स्पेशली जीवी के साथ। स्पेशली यहाँ पर मैं आपको अभी आगे बताऊँगी कि एक और लेडी मुझे मिली जिसने मुझे घुमाना फिराना शुरू किया, जिसने मुझे न्यू कासल एक्सप्लोर करवाया, टॉडलर्स के प्लेसेस एक्सप्लोर करवाए, मुझे बहुत सारा कुछ गाइड किया बच्चों से रिलेटेड। तो वो सारा कुछ आगे वाले व्लॉग्स के अंदर दिखाऊंगी। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड आवर सोशलाइजेशन हियर, बिकॉज साइमन तो 5 दिन काम करते हैं तो वीकेंड्स हमें मिलते हैं, तो वीकेंड्स पे हम कितना को फिर सकते हैं। तो जो बाकी का टाइम है उसके अंदर मुझे बहुत से और यहाँ पर लोग मतलब विद इन नो टाइम मिल गए, जिन्होंने हमें सोशलाइजेशन करवाई और मतलब जिन्होंने मुझे रास्ते दिखाए कि मैं खुद से निकल सकूं, खुद से आ सकूं। तो अगर तो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आगे मैं आपको मज़ीद और इन्फॉर्मेशन दूंगी। और स्टार्टिंग आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग सम इंटरेक्शन इज़ वेल। तो मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, कल्चर से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड, यू नो, ज्योग्राफी से रिलेटेड और बहुत सी चीज़ें जिनसे रिलेटेड। तो आई विल स्टार्ट गिविंग यू द थिंग्स एज वेल। सो मीनवाइल अगर आपको मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे इंस्टा हैंडल पे जाएं, वहाँ पर छोटी छोटी स्टोरीज लगाती रहती हूँ मैं, तो उधर जाकर आप इंस्टा पर भी मेरी चीज़ों को देख सकते हैं। सो तब तक के लिए जाओ।